पिछले टॉपिक में हमने देखा कि वर्क किस तरह से वर्कर थ्रेड बना के हम लॉन्ग रनिंग या टाइम कंज्यूमिंग टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं और किस तरह से वर्कर थ्रेड यूआई थ्रेड के ऊपर मैसेज भेज सकता है। ठीक है, यूजिंग द मेथड रन ऑन यूआई थ्रेड या फिर व्यू डॉट पोस्ट मेथड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो कम्युनिकेशन है यूआई थ्रेड और वर्कर थ्रेड के दरमियान, जैसे आपका जैसे जैसे कोड कॉम्प्लिकेट होगा या एप्लीकेशन सिनेरियो अगर आपका कॉम्प्लिकेटेड है तो आपका ये जो पूरा जो आप कोड लिखोगे इट कैन बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। तो इस कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए एंड्रॉयड हमें एक क्लास प्रोवाइड करता है जिसका नाम है हैंडलर। ठीक है, अब इस हैंडलर का बेसिक काम ही यही है कि ये दो थ्रेड्स के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो हैंडलर है ये सिर्फ और सिर्फ यूआई थ्रेड और वर्कर थ्रेड के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं होता, बल्कि कोई भी दो थ्रेड्स हो सकते हैं। वो एक यूआई थ्रेड और एक वर्कर थ्रेड भी हो सकता है, एक वर्कर थ्रेड और दूसरा वर्कर थ्रेड भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई से भी दो थ्रेड्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक यूआई थ्रेड लाजमी हो। ठीक, अब ये हैंडलर जो है ये काम क्या करता है, बिकॉज मैंने आपको बताया हैंडलर कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। एक थ्रेड दूसरे थ्रेड से कम्युनिकेट कैसे करेगा। अब ये किस तरह से कम्युनिकेट कर सकता है, यूजिंग मैसेज और रनेबल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि हैंडलर मैसेज को भी भेज सकता है दूसरे थ्रेड पे और रनेबल ऑब्जेक्ट्स भी भेज सकता है। ठीक है, ये जो हैंडलर होता है ये हर थ्रेड के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी जितने भी थ्रेड्स आप बनाओगे, ठीक है, तमाम थ्रेड के साथ एक हैंडलर एसोसिएटेड होता है और ये हैंडलर जो है ये उस थ्रेड की मैसेज क्यू के साथ भी एसोसिएटेड होता है। यानी कि जो भी हैंडलर है हर थ्रेड उसके साथ एक हैंडलर एसोसिएटेड है और हर थ्रेड के साथ एक मैसेज क्यू एसोसिएटेड है। और ये जो मैसेज क्यू होती है इसको ही यूज करता है हैंडलर अपने मैसेजेस और रनेबल ऑब्जेक्ट्स जो है वो पास करने के लिए किसी दूसरे थ्रेड को। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अब ये जो मैसेज क्यू होती है जिसके अंदर ये मैसेज और रनेबल ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, एक लूपर का ऑब्जेक्ट होता है, हर हैंडलर के साथ एक लूपर का ऑब्जेक्ट बाउंड होता है जो बेसिकली इस क्यू को लूप करता रहता है, यानी इस क्यू के ऊपर से मैसेज या रनेबल उठाता है और उनको डिस्पैच करता रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो मैसेज, रनेबल, मैसेज क्यू और लूपर की क्लासेस हैं ये क्या हैं। सबसे पहले तो मैसेज की क्लास को यूज करके हम मैसेजेस बना सकते हैं जो हमने किसी दूसरे थ्रेड को पास ऑन करने हैं। ठीक है, रनेबल का आपको पता है, रनेबल का एक इंटरफेस है जिसको यूज करके हम एक रनेबल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उस रनेबल ऑब्जेक्ट के अंदर एक रन का मेथड है जो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, मैसेज क्यू क्या होती है, मैसेज क्यू बेसिकली एक लिस्ट है, एक क्यू है जो कि मैसेजेस और रनेबल्स को मैनेज कर रही है। ठीक है, और लूपर क्या करता है, लूपर ये जो मैसेज क्यू के ऊपर जितने भी मैसेजेस और रनेबल्स पड़े हुए हैं ये लूप करता रहता है और डिस्पैच करता रहता है इन मैसेजेस और रनेबल्स को। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं कि ये जो रनेबल और मैसेजेस हैं ये दो चीज़ें हैं। हैंडलर जो है इट कैन पोस्ट रनेबल्स और इट कैन सेंड मैसेजेस। अब कब रनेबल हमें यूज़ करना चाहिए, कब मैसेजेस यूज़ करने चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशन का सिनेरियो ऐसा है कि जो एक थ्रेड 1 है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो थ्रेड्स हैं, थ्रेड 1 और थ्रेड 2। थ्रेड 1 को पता है कि एक काम कैसे करना है लेकिन वो उस काम को खुद नहीं करना चाह रहा, तो वो क्या कर सकता है, वो रनेबल को पोस्ट कर सकता है। यानी कि वो चाह रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन तो थ्रेड 1 को पता है कैसे करनी है लेकिन वो खुद वो करना नहीं चाह रहा, तो वो क्या करेगा, एक रनेबल क्रिएट करेगा और उसको रनेबल को जो है वो मैसेज क्यू पे भेज देगा दूसरे थ्रेड की। तो दूसरा थ्रेड क्या करेगा, उसका जो लूपर होगा वो उस रनेबल को वहां से उठाएगा और डिस्पैच कर देगा। ठीक हो गया, अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर एक थ्रेड जो है उसको एग्जीक्यूशन का नहीं पता, उसको नहीं पता कि एक स्पेसिफिक काम कैसे होता है, लेकिन उसको ये पता है कि मैं क्या मैसेज भेजूंगा दूसरे थ्रेड को तो वो काम हो जाएगा। ठीक है, उस केस में
क्या होगा कि पहला थ्रेड एक मैसेज क्रिएट करेगा और उस मैसेज को सेंड कर देगा, ठीक है। वो मैसेज जब सेंड होगा तो वो उस मैसेज को जो लूपर है दूसरे थ्रेड का वो वहां से उठाएगा और हैंडल कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम दो डिफरेंट सिनेरियोज में रनेबल या मैसेजेस को यूज कर सकते हैं। अब ये जो मैंने अभी सिनेरियोज आपको बताए हैं, इन्हीं के आर्किटेक्चर को एक एक करके देखते हैं कि ये एक्चुअली में काम कैसे होता है। ओके, अब हम देखते हैं हैंडलर का आर्किटेक्चर क्या है, किस तरह वर्क करता है। तो मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस बताई पिछले टॉपिक में कि हमारे पास हैंडलर क्या होता है, लूपर क्या होता है, मैसेज क्यू क्या होती है, मैसेज और रनेबल क्या होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये पूरा जो तमाम क्लासेस हैं, ये मिल के कैसे काम करती हैं, ठीक है। अब एंड्रॉयड के अंदर जितने भी थ्रेड हैं, तमाम थ्रेड्स के साथ एक मैसेज क्यू एसोसिएटेड होती है और हर हैंडलर एक थ्रेड के साथ एसोसिएटेड होता है। इसका मतलब क्या है कि एक हैंडलर हर थ्रेड के साथ एसोसिएटेड है और हर थ्रेड के साथ एक मैसेज क्यू एसोसिएटेड है, और जो हैंडलर है वो इसी मैसेज क्यू को यूज करता है, ठीक है। अब ये जो मैसेज क्यू है ये क्या है? मैसेज क्यू बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर है। इस डाटा स्ट्रक्चर में एक क्यू है जिसके अंदर मैसेजेस और रनेबल के ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं, ठीक है। और लूपर क्या करता है? लूपर लूप करता है इस क्यू को, ठीक है। यानी कि लूपर हर वक्त वेट करता रहता है कि इस मैसेज क्यू के ऊपर कोई मैसेज या रनेबल ऑब्जेक्ट आए, और जैसे ही मैसेज या रनेबल ऑब्जेक्ट आता है लूपर उसको डिस्पैच कर देता है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हाँ, एक थ्रेड किस तरह से दूसरे थ्रेड की मैसेज क्यू के ऊपर रनेबल को ऐड कर सकता है, ठीक है। तो रनेबल को मैसेज क्यू के ऊपर ऐड करने के लिए हैंडलर के मेथड्स हैं पोस्ट एट टाइम एंड पोस्ट डिलेड। इन तीनों में से किसी एक मेथड को यूज करके हम रनेबल को पोस्ट कर सकते हैं मैसेज क्यू के ऊपर, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक थ्रेड ए है। थ्रेड ए चाहता है कि वो थ्रेड बी के ऊपर कोई मैसेज जो है, कोई रनेबल जो है वो पोस्ट करे, ठीक है। तो थ्रेड ए क्या करेगा? थ्रेड ए थ्रेड बी के हैंडलर को यूज करके थ्रेड बी के हैंडलर को यूज करके पोस्ट के मेथड के थ्रू रनेबल जो है वो थ्रेड बी की मैसेज क्यू के ऊपर पोस्ट करेगा, और जैसे ही थ्रेड बी के ऊपर की मैसेज क्यू के ऊपर ये रनेबल पोस्ट होगा, लूपर क्या करेगा? लूपर उस रनेबल को डिस्पैच करेगा और उसके रन का मेथड कॉल कर देगा। अब ये जो रन का मेथड है ये कहाँ पे रन होगा? ये थ्रेड बी के ऊपर रन होगा, ठीक है। थ्रेड ए इस रनेबल को पोस्ट करेगा थ्रेड बी की मैसेज क्यू के ऊपर। लूपर थ्रेड बी का जो लूपर होगा, मैसेज क्यू का जो लूपर होगा, वो उसको वहां से डिस्पैच करेगा, उसके रन का मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये रन का मेथड एग्जीक्यूट कहाँ पे होगा? थ्रेड बी के ऊपर होगा, लेकिन एक्चुअली ये पोस्ट किसने की है? थ्रेड ए ने। तो इस तरह से थ्रेड ए जो है वो अपना काम हैंड ऑफ कर सकता है थ्रेड बी को यूजिंग द मेथड पोस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को मैसेज भेज सकता है, ठीक है। तो अगर एक थ्रेड ने किसी दूसरे थ्रेड को मैसेज भेजना है तो उस मैसेज को किस तरह से हम दूसरे थ्रेड की मैसेज क्यू पे ऐड कर सकते हैं, उसके लिए ये मेथड्स हैं हैंडलर के। सेंड एम्प्टी मैसेज, सेंड मैसेज एट टाइम, सेंड मैसेज डिलेड, ठीक है। तो इन मेथड्स को यूज करके हम एक थ्रेड दूसरे थ्रेड की मैसेज क्यू के ऊपर मैसेज को ऐड कर सकता है, ठीक। और इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो थ्रेड्स हैं, थ्रेड बी और थ्रेड ए। थ्रेड बी चाहता है कि थ्रेड ए को कोई मैसेज भेजें ताकि कोई काम एग्जीक्यूट हो सके थ्रेड ए के ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा? थ्रेड बी क्या करेगा? थ्रेड ए के हैंडलर को यूज करके सेंड मैसेज का मेथड कॉल करेगा और उसमें मैसेज पास करेगा, ठीक है। अब ये जो मैसेज है ये मैसेज क्यू के ऊपर ऐड हो जाएगा। फिर लूपर क्या करेगा? इस मैसेज को यहां से उठाएगा, डिस्पैच करेगा और
हैंडलर का हैंडल मैसेज का मेथड है उसको इन्वोक करेगा और उस मेथड के अंदर ये मैसेज जो भी थ्रेड बी ने भेजा होगा वो पास करेगा। अब जो हैंडलर है मैसेज ए, जो थ्रेड ए का हैंडलर है उसको मैसेज मिल गया थ्रेड बी का। अब उस मैसेज की बेस के ऊपर वो कोई भी टास्क एग्जीक्यूट करवा सकता है जो उस मैसेज के अगेंस्ट इम्प्लीमेंटेड होगा। ठीक है, अब इस तरह से हम ये हैंडलर्स को और रनेबल को और मैसेज को यूज कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से रनेबल और मैसेजेस हम हैंडलर के अंदर यूज कर सकते हैं। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि किस तरह से हम हैंडलर को यूज करके यूआई थ्रेड और वर्कर थ्रेड के दरमियान कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो एग्जांपल है ये सिमिलर है, वही एग्जांपल है सारी की सारी, इसमें वही इम्प्लीमेंटेशन है, सिर्फ एक दो जगह पे हमने थोड़ी सी चेंजेस की हैं और वो चेंजेस कहाँ पे होंगी जब हम कम्युनिकेशन करवाएंगे। पिछली एग्जांपल में आपने देखा था वर्कर थ्रेड यूआई थ्रेड के साथ कम्युनिकेट करता था तो रन ऑन यूआई थ्रेड का मेथड कॉल करता था। इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि हम अगर ये रन ऑन यूआई थ्रेड का मेथड ना यूज करें बल्कि हैंडलर के थ्रू वही काम करवाएं। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम सब आपको पता है कि वर्कर थ्रेड अपना काम भी करता है, लॉन्ग रनिंग काम भी करता है और थोड़ी थोड़ी देर बाद यूआई थ्रेड के साथ वो कम्युनिकेट भी करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें किसका यूआई थ्रेड चाहिए, किसका हैंडलर चाहिए यूआई थ्रेड का हैंडलर चाहिए। तो सबसे पहले तो हम यूआई थ्रेड के हैंडलर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूजिंग द लूपर। ठीक है, जो लूपर मैंने आपको बताया था, लूपर क्या होता है, मैसेज क्यू के ऊपर लूप करता है। तो मेन जो आपका जो मेन क्लास है, जो मेन थ्रेड है, जो यूआई थ्रेड है, उसका लूपर आप कैसे गेट कर सकते हो, लूपर डॉट गेट मेन लूपर। ठीक है, इसको यूज करके हम एक नया हैंडलर बना रहे हैं और फिर इस हैंडलर को हम जो हमारे पास जो थ्रेड के लिए जो हमने रनेबल की जो क्लास बनाई थी उसके अंदर हमने इस यूआई हैंडलर को पास कर रहे हैं। ठीक है, ये क्यों पास कर रहे हैं, ताकि हम जो वर्कर थ्रेड है वो इस हैंडलर को यूज करके, यूआई थ्रेड के हैंडलर को यूज करके रनेबल को पोस्ट कर सके। ठीक है, अब यूआई थ्रेड का हमने हैंडलर पास कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखें कोड, बाकी कोड सिमिलर है, सिर्फ ये वाला कोड अगर आप देखो तो पिछली एग्जांपल में हमने देखा था कि हमने यहाँ लिखा था मेन थ्रेड डॉट दिस डॉट रन ऑन यूआई थ्रेड। अब वो जो कोड है उसको हमने रिप्लेस किया है यूआई थ्रेड हैंडलर पे, बिकॉज हमें अब थ्रेड के हैंडलर का पता है। तो हम उस थ्रेड के हैंडलर की मैसेज क्यू के ऊपर पोस्ट के मेथड के थ्रू रनेबल को पोस्ट कर रहे हैं। अब वो रनेबल क्या है, इसमें वही चीज़ है जो हम वहाँ पे मैसेजेस पास करते थे या फिर हम ने प्रोग्रेस बतानी होती थी। तो सिर्फ डिफरेंस क्या है पिछली एग्जांपल और इस एग्जांपल में, कि हमने रन ऑन यूआई थ्रेड के कोड की जगह अब हैंडलर को यूज किया है। और अब इस केस में क्या होगा, हम ये जो रनेबल है ये पोस्ट कर रहे हैं यूआई थ्रेड की मैसेज क्यू के ऊपर यूजिंग दिस हैंडलर। ठीक है, बाकी तमाम कोड जो है वो सिमिलर है। पिछली एग्जांपल में हमने देखा था हम किस तरह से यूआई थ्रेड के लिए एक हैंडलर बना सकते हैं ताकि वर्क, और उस हैंडलर का रेफरेंस हम जो है अपने वर्कर थ्रेड को देते हैं और वर्कर थ्रेड उस हैंडलर के रेफरेंस को यूज करके रनेबल्स को पोस्ट कर सकता है जो यूआई थ्रेड की जो मैसेज क्यू है उसके ऊपर। और फिर लूपर क्या करेगा, लूपर उन रनेबल्स को वहाँ से डिस्पैच कर देगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा यूआई थ्रेड के ऊपर वो रनेबल। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो बजाय इसके कि रनेबल पोस्ट करे जो आपका वर्कर थ्रेड है, वर्कर थ्रेड मैसेज जो है वो सेंड करेगा। ठीक है, उस मैसेज को सेंड वर्कर थ्रेड रनेबल पोस्ट नहीं करेगा बल्कि वर्कर थ्रेड मैसेज सेंड करेगा किसको, यूआई थ्रेड को, ताकि कोई स्पेसिफिक काम कराया जा सके। ठीक है, अब हम इस एग्जांपल में यही देखते हैं कि हम ये मैसेजेस की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस तरह से करते हैं। तो इस एग्जांपल में भी बाकी एग्जांपल तो टोटली सिमिलर है, जिस तरह से पिछली दो एग्जांपल्स हमने देखी थी उसी से मिलती जुलती है, कोई इसमें
चेंज नहीं है, लेकिन एक जो काम अब हमने करना है इसमें वो ये है कि अब हमें एक कस्टम हैंडलर बनाना पड़ेगा। किसके लिए? यूआई थ्रेड का जो हैंडलर है उसके लिए एक कस्टम हैंडलर बनाना पड़ेगा। और वो कस्टम हैंडलर क्यों बनाना पड़ेगा? ताकि हम हैंडल मैसेज का जो मेथड है जो इन्वोक होता है, कब इन्वोक होता है? जब लूपर मैसेज को डिस्पैच करता है तो उस मैसेज को वो सेंड करता है हैंडल मैसेज के मेथड के अंदर, जो हैंडलर का मेथड है उसके अंदर वो मैसेज जो है वो जो है वो एग्जीक्यूट होता है। वो मैसेज उस मैसेज की बेस के ऊपर एग्जीक्यूशन होती है। लेकिन क्योंकि अब कोई डिफ़ॉल्ट हैंडलर मौजूद नहीं है जो हमारे मैसेजेस को रीड करके उनके अकॉर्डिंगली काम कर सके, तो हमें एक कस्टम हैंडलर भी बनाना पड़ेगा यूआई थ्रेड के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो एक कस्टम हैंडलर बनाना पड़ेगा। बाकी जो काम है वो उसी तरह से है, सिर्फ एक इजाफी क्लास इसमें हम ऐड करेंगे वर्कर थ्रेड के अलावा, जो कि हैंडलर की क्लास होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये हमने किया कि किस तरह से है। तो यहाँ पे भी कोड आपको सिमिलर ही नज़र आ रहा होगा कि एक हम हैंडलर बनाएंगे यूआई थ्रेड के लिए, बिकॉज वर्कर थ्रेड यूआई थ्रेड पे मैसेज भेजता है। ठीक है, यूआई थ्रेड वर्कर थ्रेड को कोई मैसेज नहीं दे रहा, सिर्फ वर्कर थ्रेड को हम स्टार्ट कर रहे हैं यूआई थ्रेड से। वर्कर थ्रेड हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई मैसेज भेजता है यूआई थ्रेड को। तो उस मैसेज के लिए हमें क्या चाहिए? हमें यूआई थ्रेड के लिए हैंडलर चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो यूआई हैंडलर का बनाया है। दिस इज आवर कस्टम हैंडलर। ठीक है, जो कस्टम हैंडलर जो हम अभी बनाएंगे, जिसके लिए हम क्लास बनाएंगे। ठीक, बाकी जो कोड है वो यही है कि हम जिस तरह से पिछली एग्जांपल में हमने एक क्लास बनाई थी जो कि वर्कर थ्रेड के लिए थी, उसके अंदर हम यूआरएल पास करते थे और उसका हैंडलर पास करते थे। पिछली एग्जांपल में हम हैंडलर पास करते थे तो पोस्ट रनेबल्स ऑन यूआईज मैसेज क्यू। इस एग्जांपल में हम हैंडलर पास कर रहे हैं ताकि यूआई थ्रेड जो वर्कर थ्रेड है वो यूआई थ्रेड की मैसेज क्यू के ऊपर मैसेजेस को सेंड कर सके। ठीक है, और फिर हम उस थ्रेड को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, अब वो जो कस्टम हैंडलर है वो कैसे बनाएंगे? कस्टम हैंडलर हमने बनाना है, क्लास हमने बनाई, एक्सटेंड किया हैंडलर से। ठीक है, और उसके अंदर मेथड है हैंडल मैसेज का, जो मैंने आपको बताया था कि जब दूसरा थ्रेड मैसेज को सेंड करेगा यूआई थ्रेड के मैसेज क्यू के ऊपर, तो लूपर क्या करेगा? लूपर इस मैसेज को जो भेजा गया होगा उसको हैंडल मैसेज में पास करेगा और इन्वोक करेगा हैंडल मैसेज को। अब ये जो हैंडल मैसेज का मेथड है ये कब इन्वोक होगा? इसको लूपर इन्वोक करेगा जैसे ही मैसेज क्यू में मैसेज आएगा दूसरे थ्रेड से, तो हैंडल मैसेज का मेथड इन्वोक हो जाएगा। अब जो मैसेज आ रहा है सबसे पहले तो हमने उसको देखना है कि वो मैसेज क्या है। अब हर मैसेज की एक हमारे पास एक आईडी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उस मैसेज की आईडी को हमने चेक करना है। ठीक, अब मैंने जो आईडीज रखी हैं वो 0, 1, 2, 3 हैं, यानी कि मैं 3 तरह के मैसेजेस जो है वर्कर थ्रेड भेज सकता है, 0, 1, 2 एंड 3। और हर मैसेज जो भेजेगा वो उसके लिए एक अलग काम है। जैसे अगर मैसेज आईडी 0 है, ठीक है, तो उस मैसेज के साथ एक तो मैसेज आएगा, एक तो आईडी आएगी, और साथ ही मैसेज के साथ वो ऑब्जेक्ट आएगा जो मैसेज की फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट किसने भेजा होगा? वर्कर थ्रेड ने भेजा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चेक कर रहे हैं मैसेज की आईडी। मैसेज की आईडी अगर 0 है तो हम क्या करवाएंगे? एक टोस्ट मैसेज जो है वो डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, और कैसे डिस्प्ले करना है? इसी तरह से। अब क्योंकि ये हैंडलर जो है ये किसका है? ये यूआई थ्रेड का हैंडलर है, तो यहाँ पे मुझे वो स्पेसिफिकली रन ऑन यूआई थ्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट इसके अंदर वो जो डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ यूआई टूल किट को। ठीक है, तो यूआई टूल किट के थ्रू मैं टोस्ट का मैसेज क्रिएट कर रहा हूँ और जो भी वहाँ से मैसेज आया है, ठीक है, जो किसने भेजा है ये मैसेज डॉट ओबीजे में एक ऑब्जेक्ट आया है। ऑब्जेक्ट की टाइप मुझे पता है, कोई मैसेज आएगा स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग में मैं कन्वर्ट करूँगा और उस मैसेज को मैं टोस्ट में डिस्प्ले कर दूँगा। ये मैसेज कहाँ से आएगा? वर्कर थ्रेड से आएगा। ठीक है, फिर दूसरा केस क्या है कि अगर मैसेज की आईडी जो है वो 1 है, तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ?
मैं डिस्क्रिप्शन में, अब ये वन किस केस में होगी कि मैंने फाइल डिस्क्रिप्शन की एडिट टेक्स्ट में डिस्प्ले करानी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको कॉल कर रहा हूँ सेट टेक्स्ट को और डिस्प्ले कर रहा हूँ। दूसरा क्या है, अगर आईडी जो है वो 2 है तो आईडी 2 के केस में अब आपको पता है कि वर्कर जो है क्या काम कर रहा था। वर्कर एक तो वो टोस्ट मैसेजेस भी भेजता है कि अगर कोई एरर आ जाता है या कुछ भी होता है तो टोस्ट मैसेज भी डिस्प्ले कर सकता है। वर्कर थ्रेड जो है वो फाइल की डिस्क्रिप्शन भी सेंड करता है। वर्कर थ्रेड प्रोग्रेस भी बताता है कि अब कितना काम हो चुका है, तो उसके लिए हमने ये केस बनाया है, ठीक है। यानी अगर मैसेज की जो आईडी है वो 2 है तो उस केस में क्या काम करना है, ठीक है। इसी तरह अगर मैसेज की आईडी 3 है उस केस में क्या काम करना है, ठीक हो गया। तो ये तो हमारा हैंडल मैसेज का मेथड है और ये क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं बनाओगे तो आप मैसेजेस को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और ये आपको नजर आ रहा है मैसेज डॉट वट, ठीक है। ये हमें बताता है कि क्या आईडी है या क्या कोड है जिस मेथड को जिसको हमने चेक करना है, ठीक हो गया। तो स्विच में हम लगाया है मैसेज डॉट वट, फिर केसेस हमने बना लिए हैं। अगर वट 0 है, 1 है, 2 है या 3 है और उसके अगेंस्ट जो भी काम हमने करने हैं। अब ये एक कस्टम हैंडलर हमने बना लिया। इस हैंडलर का ऑब्जेक्ट हमने बना के उसका रेफरेंस हमने यूआई थ्रेड ये बनाया और अब इस रेफरेंस को मैंने वर्कर थ्रेड में पास कर दिया, ठीक है। अब जब भी वर्कर थ्रेड कोई मैसेज भेजेगा तो यूआई थ्रेड की मैसेज क्यू के अंदर वो मैसेज आएगा, लूपर उसको वहां से डिस्पैच करेगा और ये वाला जो हैंडल मैसेज की इंप्लीमेंटेशन है ये कॉल हो जाएगी, ठीक हो गया। बाकी जो सारा काम है वो उसी तरह से। अब हम जाते हैं वर्कर थ्रेड के अंदर। वर्कर थ्रेड के अंदर सबसे पहला हमें पता है कि हमने यहाँ पे देखो अगर तो हमने एक मैसेज बनाया, ठीक है। अब अगर तो कनेक्शन नहीं होता तो फिर हम एक मैसेज भेजते थे। अब उस मैसेज में उसको इस केस में हम मैसेजेस के केस में किस तरह से भेज रहे हैं, सबसे पहले तो हमने एक मैसेज का ऑब्जेक्ट बनाना है। और कैसे मैसेज का ऑब्जेक्ट बनाना है, यूजिंग द मेथड ऑब्टेन मैसेज। ऑब्टेन मैसेज क्या करता है, ऑब्टेन मैसेज हैंडलर का मेथड है, ठीक है, हैंडलर क्लास का मेथड है। और ये क्या करता है, ये इस आईडी 0 और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है जो आपने सेंड करना है, जो मैसेज है, दिस इज द मैसेज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द व्हाट, द आईडी, ठीक है। इनको यूज करके एक मैसेज को क्रिएट करता है। यानी ऑब्टेन का मैसेज क्या कर रहा है, व्हाट और ऑब्जेक्ट को यूज करके एक मैसेज क्रिएट कर रहा है और उसको मैसेज के ये जो रेफरेंस है मैंने बनाया है मैसेज टाइप का, ठीक है, इसके अंदर वो मैसेज का रेफरेंस आ गया, ठीक है। अब मैंने इस मैसेज को सेंड करना है तो यूआई थ्रेड हैंडलर डॉट सेंड मैसेज का मेथड है, उसके अंदर मैं ये मैसेज सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने ये मैसेज सेंड किया जैसे ही तो क्या होगा, तो जो यूआई थ्रेड हैंडलर है उसकी जो यूआई थ्रेड की जो मैसेज क्यू है उसके ऊपर ये मैसेज क्या होगा, सेंड हो जाएगा। अब लूपर क्या करेगा, लूपर इस मैसेज को डिस्पैच करेगा। डिस्पैच कैसे करेगा कि वो इस यूआई हैंडलर का कौन सा मेथड कॉल करेगा, हैंडल मैसेज वाला मेथड कॉल करेगा, ठीक है। हैंडल मैसेज वाला मेथड कॉल हुआ और उसके अंदर वो मैसेज जो कि वर्कर थ्रेड ने भेजा है वो पास ऑन हो गया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले वट चेक किया, वट क्या है, जो यहाँ पे ये 0 है। अब वट 0 था, उस केस में हमने क्या किया, टोस्ट बनाया एक और उसको डिस्प्ले करवा दिया। अब टोस्ट में जो मैसेज आ रहा है वो क्या है, जो ऑब्जेक्ट है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है कनेक्शन। अब मुझे पता है कि ये एक स्ट्रिंग है तो मैं इस ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देता हूँ, टाइप कास्ट कर देता हूँ इनटू स्ट्रिंग और ये टोस्ट मैसेज में मुझे ये वाली स्ट्रिंग कनेक्शन एरर की नजर आ जाएगी, ठीक हो गया। अब इसी तरह से दूसरा हम देख लेते हैं जब हमने फाइल डिस्क्रिप्शन दिखानी है, ठीक है। फाइल हमारे पास डिस्क्रिप्शन बन गई, मैसेज बनाना है हमने पहले, यूआई थ्रेड हैंडलर का मेथड है ऑब्टेन मैसेज। ऑब्टेन मैसेज क्या करता है, इट क्रिएट्स अ मैसेज, ठीक है। ऑब्टेन मैसेज में हम व्हाट पास कर रहे हैं, व्हाट बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं जी 1
और reply is my object, that is also a string. तो reply is the object, one is what. इसको यूज करके मैंने मैसेज बनाया, इस मैसेज को मैंने सेंड कर दिया। जब मैं सेंड का मेथड कॉल किया तो क्या होता है, यूआई थ्रेड के साथ जो मैसेज क्यू एसोसिएटेड है उस मैसेज क्यू के ऊपर ये मैसेज ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब लूपर क्या करेगा, जैसे ये मैसेज आएगा लूपर इस मैसेज को उठाएगा और यूआई थ्रेड हैंडलर का जो हैंडल का मैसेज है उसमें ये मैसेज पास कर देगा, यानी ये मेथड कॉल हो जाएगा। अब उसमें देखो हमने क्या पास किया था, व्हाट इज वन, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारे पास था जो कि डिस्क्रिप्शन थी फाइल की। ठीक है, एडिट टेक्स्ट जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन का था उसकी सेट टेक्स्ट मैं कर रहा हूँ और उसमें वो टेक्स्ट जो है मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। इस तरह से मैं क्या हैंडलर और मैसेजेस को यूज करके अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन है इसी सेम एग्जाम्पल की वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम मैसेजेस को हैंडल करते हैं, किस तरह से हम रनेबल्स को हैंडल कर सकते हैं, एंड दैट्स इट।